आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 79। महर्षि वाल्मीकि जी चित्रकूट का वर्णन करते हुए कहते हैं, तब महाव्रतधारी श्री राम राजकुमार भरत से कहने लगे, अब तुम राजभक्त प्रधान सचिव और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ समस्त बड़े बड़े कार्यों में परामर्श कर राज्य की सुव्यवस्था करो। देखो, भले ही चंद्रमा चंद्रिका को छोड़ दे, हिमालय चाहे हिम को छोड़ दे, और हो सकता है समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़कर सीमा को लांघ जाए, परंतु मैं पिताजी से की हुई अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता। हे तात, तुम्हारी माता ने चाहे तुम्हारे स्नेहवश अथवा लोभवश तुम्हें राज दिलाने का जो काम किया है, तुम माता की इस बात को मन में मत रखना और सदा उसके साथ माता के समान व्यवहार करना। सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रियदर्शी श्री राम जी के ऐसा कहने पर राजकुमार भरत जी बोले, हे आर्य श्रेष्ठ स्वर्ण भूषित, इन पादुकाओं पर अपने चरण रखिए, क्योंकि अब ये चरण पादुकाएं ही सारी प्रजा का योगक्षेम करेंगी। महातेजस्वी नरकेसरी श्री राम ने उन खड़ाओं पर आरूढ़ होकर और फिर उन्हें पैरों से उतार कर राजकुमार भरत को दे दिया। उन पादुकाओं को ग्रहण कर राजकुमार भरत जी ने श्री राम जी से कहा, हे वीर श्रेष्ठ रघुनंदन जी, मैं भी 14 वर्ष तक जटा चीर धारण कर और कंदमूल फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करूँगा। आपके आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं नगर से बाहर बसूंगा। हे परंतप, आपकी चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखकर मैं राज शासन का प्रबंध करूंगा। हे रघुकुल श्रेष्ठ, यदि 14वां वर्ष पूर्ण हो जाने पर पहले दिन ही मैंने अयोध्या में आपके दर्शन नहीं किए तो मैं अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगा। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर श्री राम ने राजकुमार भरत और शत्रुघ्न को हृदय से लगाया और फिर भरत जी से कहने लगे, देखो, माता कैकेयी की रक्षा करना, उन पर कभी क्रोध मत करना। हे रघुनंदन, इसके लिए तुम्हें मेरी और सीता जी की शपथ है। ये कहकर और नेत्रों में आंसू भरकर श्री राम ने दोनों भाइयों को विदा कर दिया। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।